गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज का हमारा नया चैप्टर है। मैं आपको पहले 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, एक तो मूर्ख वाला और दूसरा हमारा चैप्टर था मूर्ख ऐसे भी, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ाया था लाल बहादुर शास्त्री। इन 2 लेसन्स का काम आपको अभी तक सेंड नहीं किया गया क्योंकि आपका एग्ज़ाम था। अब आपका पेपर हो गया है तो आपको आज की वीडियो के बाद पहले पिछले लेसन्स का मैं वर्क भेजूंगी, तब आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, तो ये ना कहे कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि हमें रिटर्न वर्क भी तो करना है। 2 लेसन हो चुके हैं, तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका भी लोड बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा। फिर आपको लर्न भी करना है, अगले टेस्ट की तैयारी करनी है ना। तो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे सवेरे का गीत। सवेरा मतलब सुबह। आपका पाठ का नंबर है 8 और पेज नंबर है 35। ठीक, जिन पे बुक्स नहीं है वो प्लीज़ बुक्स ले लें, क्योंकि बुक वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बुक होंगी। ठीक है। चिड़िया बोली हुआ सवेरा, भाग चला अब घोर अंधेरा। चिड़िया बोली यानी चिड़िया बोलने लगी। जब सुबह होती है ना, आप कभी जल्दी उठे हो? गर्मियों में जो लोग छत पे सोते हैं उन्हें पता होता है। अक्सर एसी में और पंखे में सोने वाले लोगों को नहीं पता होता कि चिड़िया भी बोलती हैं सुबह को। सुबह को आप छत पे सोएंगे तो जैसे हल्का सा उजाला शुरू होना होगा, बिल्कुल हल्का सा, चिड़िया बोलना शुरू हो जाती हैं। चीं चीं की आवाज़ आती है, और जब चिड़िया बोलती हैं तो लोग समझ जाते हैं कि अब सुबह होने वाली है या हो चुकी है, लगभग हो चुकी है। हल्का हल्का उजाला हो जाता है। चिड़िया बोली हुआ सवेरा, चिड़िया कह रही है कि सुबह हो गई है, भाग चला अब घोर अंधेरा। जो घोर अंधेरा था, घोर अंधेरा मतलब जो रात थी, रात का अंधेरा था, अब वो दूर हो गया है, वो चला गया है। रात का अंधेरा दूर जाने का मतलब क्या है कि उजाला होने वाला है, सूर्य उग रहा है। छाई पूर्व दिशा में लाली, फैल गई नभ में उजियाली। छाई, छाया, छाई का मतलब फैल गई। पूर्व दिशा हमारी डायरेक्शन से 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व दिशा में लाली यानी पूर्व दिशा से जो आसमान हमें नज़र आता है वो लाल लाल हो गया है। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। पूर्व दिशा में ही लाली क्यों छाई? क्योंकि सूर्य जो उगता हुआ हमें नज़र आता है वो पूर्व दिशा में नज़र आता है, और सूर्य के उगने से पहले उसका प्रकाश आ जाता है, लाल लाल आकाश हो जाता है। ऐसे ही सूर्य छिपने के समय पे आकाश लाल लाल हो जाता है, सूर्य हमें ऑरेंज कलर का लाल लाल से रंग का दिखाई देने लगता है। सेम वही कंडीशन सुबह के समय पे होती है। लेकिन आप सब लोग कभी सुबह इतनी जल्दी उठते ही नहीं, तो उगते सूरज को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कितना सुंदर दृश्य होता है। फैल गई नभ में उजियाली, फैल गई तो समझ ही रहे हैं आप, चारों तरफ उजाला। उजियाली का मतलब प्रकाश, सूर्य की किरणें। नभ आसमान, आसमान में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। चटक चटक कर कलियां फूली, फूलों पर मधुमक्खियां झूली। चटक चटक कर, अब चटक का मतलब ये नहीं कि वो कोई पटाखा है या कोई दाना है हमने गर्म किया चटक गई। चटकने का मतलब है कि कलियां थोड़ी थोड़ी सी खुल गई हैं, फूल नहीं बने हैं, कलियां तो चटक गई हैं। जो बिल्कुल बंद कली थी वो उनके ऊपर अंदर जो कलर्ड पत्ती होती है ना फूल में, मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। ये हमारी कलर्ड पत्तियाँ होती हैं कली में, लेकिन इसके बाहर ऐसे ग्रीन कलर की पत्तियाँ चिपकी होती हैं, है ना। ये जो ग्रीन कलर की पत्ती होती है, तो ये चटकने लगी सॉरी, ये जो हरी पत्तियाँ हैं ये हटने लगी हैं और जो कलियां हैं वो चटकने लगी, यानी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। फूलों पर मधुमक्खियां झूली, और जो फूल खिल चुके हैं उन पर मधुमक्खियां, अब झूली का मतलब ये नहीं वहाँ पे झूला लगा है, वो उनके ऊपर आके बैठते हैं, फूल ऐसे हिलते रहते हैं तो लगता है कि मधुमक्खियां झूलने आई हैं। लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है कि मधुमक्खियाँ अपना भोजन ग्रहण करने, शहद चूसने के लिए, शहद लेने के लिए फूलों पर आ गई है। इसका मतलब मक्खी जैसे छोटे प्राणी और चिड़िया ये सब जाग गए हैं, सूरज उगाया है, फूल खिल गए, यानी प्रकृति जाग चुकी है और मनुष्य सोया रहता है। पैर पर फैलाए तितली आई, कोयल ने मृदु तान सुनाई।
तितलियाँ आने लगी बगीचों में। सुबह होते ही, रात को तितली कभी देखी है उड़ती? रात को तितली नहीं उड़ती हैं। तो सुबह होते ही तितलियाँ बगीचे में आ गई, सब अपने अपने काम पे लग गए। उन्हें अपना भोजन लेना है, फूलों पे बैठ बैठ के रस चूसना है। कोयल ने मृदु तान सुनाई। मृदु यानी मीठी, तान होती है संगीत में लय होती है। जैसे हम कोई भी गीत गाते हैं, उस जो शब्द अब हम बोल रहे हैं, इन्हीं शब्दों को अगर हम लंबा लंबा करके बोलेंगे तो वो एक तान बन जाता है, एक गीत का रूप ले लेता है। ठीक है, तो उसने मीठी तान सुनानी शुरू कर दी है। इसका मतलब कोयल भी पेड़ों पर बोल रही है, कूक रही है। जागो मेरे राज दुलारे, जागो इन आँखों के तारे। अब यहाँ किसका रोल आ गया? कौन कहेगा? कौन जगाता है आपको? मम्मी जगाती है ना। जागो मेरे राज दुलारे, मेरे राजकुमार जैसे प्यारे बच्चे, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा एक राजकुमार होता है। मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे राजकुमार, जाग जाओ। जागो इन आँखों के तारे। आँखों का तारा मुहावरा होता है और इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। मेरी आँखों के तारे, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बेटे, अब आप उठ जाओ। वो बता रही हैं, ये ऊपर की जितनी भी बात हुई है ये माँ बता रही है बच्चों को। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जागो मेरे कृष्ण कन्हैया, लेती तेरी मात बलैया। हे मेरे कान्हा, होता है ना, आपकी मम्मी भी जगाती है, मेरा बेटा उठ जाएगा, लड्डू उठ जा, कान्हा उठ जा, बाबू उठ जा, है ना, लल्ला उठ जा। जैसे जिसकी भाषा, वो उसको, अपने बच्चे को प्यार से उसी आवाज़ में, उन्हीं शब्दों को प्रयोग करते हुए सिर पे हाथ फेर के, मुंह को चूम के जगाती हैं ना मम्मियाँ। तो वो कह रही है, जागो मेरे कृष्ण कन्हैया, है मेरे कान्हा, आप उठ जाओ। लेती तेरी मात बलैया, तेरी माँ यानी मैं, जो माँ उनको जगा रही है, मैं तेरी बलाएं ले रही हूँ। बलैया होता है नज़र उतारना, जो बच्चे पे जो भी मुसीबत है माँ उसको ले लेते। देखा ना, ऐसे हाथ करके और ऐसे करते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं बलाएं लेना। मैं तेरी सारी बलाएं मैं लेती हूँ, मैं तुझे जगा रही हूँ, बेटा उठ जा। तो ऊपर की जितनी भी बातें हैं वो कौन बोल रहा है इसमें? माँ बोल रही है कि बेटा उठ जाओ, चिड़िया जाग गई है, अंधेरा दूर भाग गया है, पूरब दिशा में लाली छा गई है और सारे आकाश में उजाला हो गया। कहते हैं ना मम्मी, देखियो सूरज सिर पे आ गया चढ़ के, है ना, कितना उजाला हो गया, अभी तक सो रहे हो। चटक चटक कर कलियाँ फूली, फूल खिल गए हैं, मधुमक्खियाँ बगीचे में आ गई हैं फूलों के ऊपर रस पीने के लिए, तितलियाँ आ गई हैं, कोयल बोल रही है अब आप भी उठ जाओ। पूरी प्रकृति जाग उठी है, तो आप भी जाग जाओ और उठ के अपने कार्य में लग जाओ। ये कविता आपकी हुई है पूरी। अब इसका जो कार्य है वो 1 बाय 1 में पहले पिछले चैप्टर्स का वर्क आपको सेंड करूँगी, उसके बाद हम इस चैप्टर तक आएंगे। जब तक हम लेसन 8 का वर्क पूरा नहीं कर लेंगे, लिखित कार्य, तब तक आपके पास मैं अपनी वीडियो सेंड नहीं करूँगी। और सभी बच्चे जो आपने पेपर दिए हैं उनके नंबर जानने के लिए पीटीएम का जब व्यवस्था की जाएगी आपको सूचित किया जाएगा। प्रत्येक गार्जियन को पीटीएम में आना बहुत ज़रूरी है, आपके नंबर तभी आपको मिलेंगे। कोई भी इस बात के लिए परेशान ना करें कि मैम हमारे नंबर नहीं पहुँचे हैं। थैंक यू।